सर क्या कहेंगे, जंतर मंतर पर जो छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है पेपर लीक को लेकर, कैसे देखते हैं ये पूरे प्रदर्शन को? देखिए, ये प्रदर्शन पेपर लीक को लेकर शुरू किया गया था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो इसको हाईजैक किन्हीं और लोगों ने कर लिया है। जो सरकार विरोधी या आप कह सकते हैं भारत विरोधी तत्व हैं, वो सबका जमावड़ा वहाँ हो गया है। आप वहाँ जाकर देख लें या मीडिया की कोई भी क्लिप देख लें, सोशल मीडिया पे बहुत सारी क्लिप्स आ रही हैं, तो आपको ये लगेगा नहीं कि पेपर लीक का मुद्दा ऐसा है और ये एक जुमला दिखावे के लिए कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो, और उसके साथ साथ आप ये भी सुनेंगे कि प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा हो। उसके साथ ये भी सुनने को मिलेगा कि पार्लियामेंट को उखाड़ के फेंक दो, आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये लगातार 2-3 दिनों से तो ये उग्र होता चला गया है और उग्र हो भी गया है। उसके कारण ये गड़बड़ हो रही है और ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप अगर डेमोक्रेटिकली कुछ काम हो रहा है, इलेक्टेड सरकार है, वहाँ पर आपको अराजकता इस तरह से फैलाने का कोई अधिकार आपको नहीं है। हालांकि ये शुरू किया गया था और उसके बाद आप देखेंगे कि नीट की परीक्षा हो गई है और उसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई। उसके बावजूद भी जो पेपर लीक के जो पहले जांच की गई, मुकदमे बनाए गए, उसके लिए प्रधानमंत्री ने अब ये कहा है कि हम इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट को रेफ़र कर देंगे। तो इसका सबको स्वागत करना चाहिए। ऐसा कोई भी आप पॉजिटिव स्टेटमेंट किसी की ओर से नहीं देखेंगे। और चूँकि ये कहा जा रहा है, आप वहाँ पर ये भी सुनने को मिलेगा आपको कि शिक्षा नीति बेकार है, इसको सुधारो, इसमें चेंज करो, युवा बेरोज़गार हो रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी ख़त्म हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो इसका ये विरोध तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप तथाकथित रूप से जो इंटेलेक्चुअल हैं या जो भी लोग वहाँ हैं, वो अब कोई सुझाव भी तो दे सकते हैं। वो सुझाव तो देते नहीं हैं। किसी तरह का कोई स्टडी हो कि इस तरह से ऐसा किया गया था तो ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। इनको जो तोते की तरह रटा दिया गया है कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगो, प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा मांगो, ये करो, वो करो, तो वो सिर्फ वो रटी रटाई बातें ही बोल रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये शुरू तो हुआ था नीट की परीक्षा में जो गड़बड़ियाँ हुई है उसको लेकर, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसको हाईजैक किन्हीं और लोगों ने कर लिया है। और जो दूसरे लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, जो राजनीतिक रोटियां सेकने यहाँ पहुँच रहे हैं, आप देखेंगे कि अब 1-2 दिन में यहाँ किसान भी आ जाएंगे, भारत के टुकड़े करने वाले गैंग भी आ गए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो एक बैरिकेडिंग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हम चाहें वही बोलें, मीडिया वही दिखाए, जो जस्टिफाइड बात है या जो जेन्युइन बात है वो ना दिखाए। तो आप अक्सर देखेंगे कि ये बहुत सारी क्लिप्स भी आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएंगी कि वो मीडिया को भगा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। और अब तो बड़ा दुखद है कि पुलिस पे आक्रमण इन्होंने किया, पुलिस वालों को घेर घेर के मारा है और पुलिस ने अपने सेल्फ डिफेंस में जो बचाव के लिए जो कार्रवाई की, अब इसको कह रहे हैं कि ब्रुटैलिटी है। कल यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी आए थे कि ये वीडियो देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने बोला कि हम इसके बीच में नहीं पढ़ना चाहते, ये वीडियो दिखाकर हमारा टाइम ख़राब मत कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि कल फिर ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुँचे हैं, वहाँ कह रहे हैं कि सारी वीडियो क्लिपिंग्स को प्रिजर्व कराइए, सीसीटीवी की सारी क्लिप को प्रिजर्व कराइए, और कोर्ट ने उनकी बात मान भी ली। तो ये अब कहाँ किस तरह से मोटिवेटेड होकर कौन क्या करना चाह रहा है, ये अब आपको समझ में आ जाएगा। ज़रा सा भी गौर से कोई भी आदमी देखेगा, समझेगा, तो उसको दिखाई दे जाएगा कि ये कहीं ना कहीं जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, जो रूलिंग पार्टी है, बीजेपी के अगेंस्ट तो बात उठाई इन्होंने, उसके बाद ये सरकार विरोधी भी हो गई है और आगे बढ़कर ये देश विरोधी भी हो गई है। तो आप पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों द्वारा जो उकसाया जा रहा है, जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं
वो अपनी रोटियां सेकने के लिए या डिस्टेबलाइज करने के लिए, जैसा कि नेपाल में भी हुआ या श्रीलंका में हुआ या आसपास के देशों में कई जगह हुआ, जो जेनजी मूवमेंट के नाम से जिसको चलाने की, डराने की कोशिश की जा रही है, तो वो भारत में भी करने की कोशिश की जा रही है। खासकर नई दिल्ली क्षेत्र में आप देखेंगे कि 20 जुलाई को पूरी तरह से अराजकता थी, पूरी तरह से पुलिस के जो बैरिकेड है उसको तोड़ दिया गया। और वहाँ पर आप अंदर जाकर देखेंगे तो वो ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट में घुसो, आग लगा दो, ये कर दो, उखाड़ के फेंक दो, ये कर दो। तो ये क्या चीज़ है? ये तो संवैधानिक व्यवस्था को तोड़कर और अपने हिसाब से जो भीड़ तंत्र जो तय करे वही करने की कोशिश हो रही है। तो इसमें प्रशासन के पास और कोई उपाय नहीं है, तो उनको रोकने के लिए बल प्रयोग करना ही पड़ेगा। बल प्रयोग होता है तो वो फिर क्लिप्स उस तरह के दिखा देते हैं कि किसी एडिशनल डीसीपी ने महिला को मारा, ये तो दिखाते नहीं हैं कि पहले महिला ने क्या गाली दी, और वो रिकॉर्ड भी नहीं होता है। तो ये सारा नाटक हो रहा है, वो एक तरह से कहीं ना कहीं ऑर्केस्ट्रेड है। तो ये रुकना चाहिए, नहीं रुकेगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो इमेज है उसको क्षति पहुंचाएगा, और कहीं ना कहीं हमारा जो काम हो रहा है देश में विकास को लेकर, उसको कहीं ना कहीं ये क्षतिग्रस्त भी करेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो मांग रहे हैं, क्या उचित है ये जो मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की? देखिए, किन्हीं का इस्तीफ़ा आप किसी कारण से मांग सकते हैं। अब उचित है अनुचित है ये तो सरकार को देखना है। कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट हमारे संविधान के अंतर्गत कैबिनेट की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रधानमंत्री उसके हेड माने जाते हैं। अब ये विषय तो कैबिनेट की मीटिंग में तय होगा या प्रधानमंत्री के इच्छा के ऊपर है। अब वो क्या क्या चीज़ें हुई है, क्या किसका दायित्व था, कहाँ किससे चूक हुई है, तो ये तो अब बेकार की बातें हैं। इन्होंने ऐसी बात कर दी है। अब आगे भी बताता हूँ, अगर धर्मेंद्र प्रधान अभी अगर इस्तीफ़ा दे दें तो फिर ये मूवमेंट क्या ख़त्म हो जाएगा, इसका कहीं कोई जवाब नहीं दे रहा है। और जो आकलन है हमारा, उस हिसाब से ये फिर होगा कि सरकार ने अपनी गलती मान ली है, तो अभी सरकार को भी इस्तीफ़ा देकर चले जाना चाहिए। तो जो आप देखेंगे कि 2007-8 के या 10 के आसपास इंडिया अगेंस्ट करप्शन के एक मुहिम चलाई गई थी, जिसमें कि एक केजरीवाल महोदय पैदा हो गए, जो पहले बोलते रहे कि हम करप्शन को रोकेंगे, ये करेंगे, शीला दीक्षित को जेल भिजवाएंगे और सोनिया गांधी को जेल भिजवाएंगे। कांग्रेस के लीडर्स उस वक्त हालांकि कांग्रेस का नाम नहीं लेते थे, लेकिन वो कहते थे कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है आधी कैबिनेट जेल में होगी। लेकिन वो बोलते बोलते जब वो इलेक्शन हुआ, जीते, तो वो सीधा जाकर सोनिया गांधी के पैरों में लेट गए कि मुझे सरकार बनाने दो। और सरकार बना के उन्होंने जो जो किया, उनकी कैबिनेट ही जेल में पहुंच गई। तो वो क्या किया है, किस तरह का करप्शन किस हद तक किया है, ये सबको पता है, सारी दुनिया को पता है। तो इस चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं दोबारा से ये जेनजी रेवोल्यूशन के नाम से करने की कोशिश की जा रही है। और जो भी विदेशी ताकतें थी, आप देखेंगे कि उस वक़्त भी विदेशी ताकतों का हाथ बाद में खुलकर सामने आया। तो ये भी चीज़ें खुल के आएंगी, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इससे बचने का एक ही रास्ता है कि इनको सख्ताई से निपटा कर इनको बंद किया जाए। अच्छा, प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है और छात्रों को भरोसा भी दिलाया है उन्होंने कि जो भी दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात करी है। तो इसमें इस फास्ट ट्रैक कोर्ट में कैसे काम होता है, क्या प्रोसेस रहता है, कितना लंबा प्रोसेस होता है इसका? देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का एक सबसे पहला जो है, आप देखेंगे कि जनरली फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को बनाया गया था। पहले जो कंसेप्ट आया है उसमें ये हुआ कि जो पुराने केसेस हैं, जो 7 साल से पुराने केसेस हैं, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया गया और वहाँ पर वो तुरंत की तुरंत कार्रवाई होती है। जैसे क्रिमिनल केस में आप देखें, जैसे इस नीट के पेपर लीक के मामले में ही जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब ये जाएगा तो इसमें 30 लोग 40 गवाह ज़रूर मिलेंगे। अब 30-40 लोगों की गवाही कराने में 10 साल 15 साल लग जाते हैं। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का सिस्टम है कि सारे गवाहों को बुलवाओ और जितने हो सके, वकील नहीं हैं, डिफेंस काउंसिल नहीं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए डे टू डे हियरिंग करते हुए उसका फ़ैसला एक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कर देती है।
तो ये तो स्वागत करना चाहिए, इनको ये कहना चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये आ गया है, इसको डिसाइड करने दीजिए। तो उसकी बजाय ये इस चीज़ को दबा रहे हैं और दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं। तो इससे कहीं कोई सुझाव, कहीं कोई समस्या का समाधान नहीं दिखाई दे रहा। ये तो समस्या को बढ़ाने वाली ताकतें हैं जो समस्या को और बढ़ाकर और हमारे देश में एनार्की को लाना चाहते हैं, जो कि संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत चल रहे एक देश में, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा। देखिए, राजनीतिक जो अभी की राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें जो रूलिंग पार्टी है उसने काम करके ये दिखा दिया है कि सरकारें चाहे तो काम कर सकती है, विकास को ला सकती है। आपके पास रोड बन गए, इंटरनेट की सुविधा हो गई, ऑनलाइन पेमेंट की इतनी सुविधा हो गई जो कि पहले नहीं होती थी। तो ये अब राजनीतिक जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो पहले रूलिंग पार्टी रही है, अब विपक्ष में आ गई, चाहे उसको कांग्रेस कहें या आप पार्टी कहें, सपा कहें, या जो भी छोटे मोटे रीजनल पार्टीज़ हैं। तो आप ये देखेंगे कि एनडीएफ के साथ जो प्रोग्रेसिव पार्टियां हैं वो सारी आ गई हैं, वो साझा में सरकार मिलकर चला रही हैं। और जो रिग्रेसिव पार्टीज़ हैं वो कांग्रेस के साथ मिलकर एक गठबंधन भी इन्होंने बनाया, और अब वो मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे सरकार को डिमोरलाइज़ किया जाए, सरकार को कहाँ गलत तरीके से घेरा जाए, कहाँ पर कोई गड़बड़ी हो ताकि हम वो दिखाएं। तो वो मौका इनको मिल गया। नीट का पेपर लीक हो रहा था, इन्होंने हालांकि कभी भी ये नहीं माना कि नीट का पेपर पहले जो लीक होता था या जो पहले सिस्टम इन्होंने बनाया था चोरी का, सिस्टम का, लीकेज का, उसकी वजह से ये लीक हो रहा था। तो अब जब सरकार ने इस पर सख्ताई से कार्रवाई कर दी है तो इनको अब ये दिखाई दे रहा है कि सरकार इसको करने में विफल रही है और नीट की वजह से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो बहुत सारे जो लिंक बातें हैं उसको जोड़ कर राजनीतिक रूप से वो सब मंच पर आकर एक राजनीतिक खेल बनाना चाह रहे हैं। हालांकि वोट देते वक्त जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है, इनको रिजेक्ट कर दिया है। कहीं भी जनता इनको वोट नहीं दे रही है। आप हर इलेक्शन में देख लें, इनका वोट शेयर या जो जीतने का रेशियो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो इन लोगों के पास इस घटिया राजनीति के अलावा और कोई चारा नहीं है, इसलिए ऐसा ये कर रहे हैं। अब तक सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए वो पर्याप्त हैं? देखिए, नीट की परीक्षा अभी जो दोबारा हुई है तो उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो ये दिखाई दे गया है। अब आप देखें, समाज जो चलता है तो समाज में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे नीट की परीक्षा में पिलफरेज या लीकेज कहाँ से शुरू हुई आप देखेंगे तो उसमें इंटरनेट का बड़ा हाथ है, जो कि फ़ोटोकॉपी करके या व्हाट्सएप पर या किसी गलत जगह से टेलीग्राम पर वो पेपर लीक हो जाता था और मिनटों में देश के कोने कोने में पहुंच जाता था। तो उस चीज़ को सरकार ने रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए हैं और जितना व्यापक स्तर पर ये परीक्षा होती है आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सरकार को बिल्कुल इसको मॉनिटर करना, मिनट मॉनिटर करना पड़ता है, तब जाकर ये कंट्रोल होता है। तो ये अब आप देखेंगे कि अभी जो नीट की परीक्षा हुई है उसमें ऐसा हो गया है, सफलतापूर्वक कर लिया गया है। फिर भी आप फुल प्रूफ पूरा सिस्टम नहीं बना सकते। कहीं पर चप्पे चप्पे पर भी पुलिस लगा दीजिए और आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ चोरी नहीं होगी या क्राइम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सरकार ने कर दिखाया है। तो जो कदम उठाए हैं सरकार ने, जो स्पेशल कोर्ट्स की बात की है, जो फास्ट ट्रैक में ये मैटर रेफ़र होंगे, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको उनका ट्रायल होगा, उनकी अगर प्रूव हो गया दोष तो सज़ा भी होगी। तो ये सब तो प्रभावशाली कदम हैं और लोगों को इस विषय को, ये हो क्या रहा है कि इस विषय को यूथ से कनेक्ट करके, यूथ को बरगला कर, यूथ को धोखे में रखकर आगे बढ़ाकर राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारी हो रही है। सिर्फ वही काम हो रहा है, तो ये गलत है और ये रुकना भी चाहिए। आखिरी सवाल मेरा होगा छोटा सा, जो सरकारी संपत्ति को डैमेज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, पुलिस प्रशासन पे पत्थर, आर्मी के जवान को मार रहे हैं, ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? संविधान क्या कहता है हमारा?
देखिए, हमारे संविधान के अनुसार तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है उसको आप काम वो अब ड्यूटी पर है, जैसे मान लीजिए इंडिया गेट के पास कोई सिपाही ड्यूटी पर है या कोई पुलिस का ऑफिसर ड्यूटी पर है और उसको ये कहा गया है कि आपको भीड़ को रोकना है, तो भीड़ अगर आती है और वो अगर रोकता है और उसके काम में आप बाधा पहुंचाते हैं, तो आप सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के दंड के अधिकारी होंगे। ये हमारे कानून का प्रावधान है। इसके साथ साथ अगर आपने उसके साथ मारपीट की है, अगर उसको मारा है, उसको सिर फोड़ा है या उसको चोट पहुंचाई है, तो उस तरह से जो उचित धाराएं हमारे कानून में, जो पहले आईपीसी था अब वो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, तो उसके अंतर्गत जो वर्णित धाराएं हैं, जो ऑफेंस है, उसके अनुसार ही ये मुकदमा इन पर बनेगा और उनको पूरा मौका मिलेगा कि आप आइए, बताइए कैसे आपने क्या किया, कैसे किया। तो अगर दोष हो जाता है, फिर जो विक्टिम होगा, जो जिसको चोट लगी है, उसकी गवाही होगी। उस गवाही में अगर ये दोष सिद्ध हो जाता है तो जो ऐसा कृत्य करने वाले हैं उन पर सज़ा भी होगी, वो सब कुछ होगा। तो ये तो संवैधानिक व्यवस्था है और ये चलनी भी चाहिए, यही व्यवस्था चलेगी और यही चल रही है निरंतर, कितने सालों से चल रही है, तो ये चलती भी रहनी चाहिए और हम सबको इसका स्वागत भी करना चाहिए।